वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स एडमायर। सो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं लाभ और हानि मींस प्रॉफिट एंड लॉस। इससे पिछली दो वीडियो में भी हमने यही टॉपिक कवर किया था, लेकिन आज की वीडियो बिल्कुल अलग होने वाली है। क्यों अलग होने वाली है? क्योंकि आज हम केवल 4 क्वेश्चन सीखेंगे, लेकिन चारों क्वेश्चन वो हमारे ऐसे होंगे जो कंपटीशन लेवल तक के होंगे। चलिए, तो टाइम को ज्यादा वेस्ट न करते हुए सीखते हैं मेरे साथ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी ने 16 रुपए में 3 अंडे खरीदे और उन्हें 36 रुपए में 5 के हिसाब से बेच दिया। इस प्रकार उसे कुल मिलाकर 168 रुपए का लाभ हुआ। उसने कितने अंडे खरीदे थे? आपको इस क्वेश्चन में यह निकालना है कि शुरू में उसने कितने अंडे खरीदे थे। ये नहीं पता हमें शुरुआत में कितने अंडे उसने खरीदे हैं, तो यही चीज आपको निकालनी है। अच्छा, तो सबसे पहले इसको करने का क्या तरीका है, हम लिख लेते हैं यहां पर 3 अंडों का क्रय मूल्य। क्या लिख लेते हैं? यहां पर हम लिख लेते हैं 3 अंडों का क्रय मूल्य। अच्छा, 3 अंडों का क्रय मूल्य कितना है हमारा? 16 रुपए। ठीक, यहां पर हम लिख लेते हैं 16 रुपए। अच्छा, फिर हम लिखते हैं 5 अंडों का विक्रय मूल्य। अच्छा, 5 अंडों का विक्रय मूल्य क्या है हमारा? 36 रुपए। तो यहां पर हम लिख लेते हैं 36 रुपए। ठीक, अच्छा, जब भी आप इसमें लाभ या हानि निकालेंगे इस तरीके के क्वेश्चन में, तो यहां पर आपको एक चीज नोटिस करनी होगी कि यहां तो दे रखा है 3 अंडों का क्रय मूल्य, पर यहां पर दे रखा है 5 अंडों का विक्रय मूल्य। या तो आप इसे बना दीजिए 5 अंडों का क्रय मूल्य निकाल लीजिए, तब भी आपका आंसर आ जाएगा, या आप 3 अंडों का विक्रय मूल्य निकाल लीजिए। तो यहां पर हम सबसे पहले 3 अंडों का विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं। तो यहां पर आएगा 3 अंडों का विक्रय मूल्य कितना है? क्या करना है आपको? 36 का गुणा करना है। 36 का गुणा किससे करना है? 3 से, और आप भाग लगाएंगे 5 से। ठीक है, तो गुणा कर लेते हैं। यहां पर 36 का 3 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा हमारा? 108। ठीक, और 5 से हम भाग लगा देते हैं। तो 5 से भाग लगाते हैं तो देखिए 5 दूनी 10। ठीक है, 5 एक 5 और दशमलव लगाया, 3 आ गया यहाँ पर, और 5 छिंग 30, मतलब 21 रुपए यहां पर आ जाता है हमारा 60 पैसे। ये आ गया हमारा 3 अंडों का विक्रय मूल्य। ठीक, 3 अंडों का अब हमारे पास क्रय मूल्य भी है और 3 अंडों का हमारे पास विक्रय मूल्य भी है। अब लाभ और हानि आसानी से निकल जाएगा। अच्छा, तो अब हमारा लगाएंगे हम लाभ का फॉर्मूला। अच्छा, अब आप कहेंगे सर इसमें लाभ का फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं, हानि का क्यों नहीं लगा रहे हैं? एक चीज आप याद रखना, 3 अंडों का विक्रय मूल्य कितना है? 21 रुपए 60 पैसे। ठीक, और 3 अंडों का क्रय मूल्य क्या है? 16 रुपए। तो यहां पर आप ये देखिए कि हमने 3 अंडे कितने में खरीदे थे? 16 में, और बेच रहे हैं हम ज्यादा में। इसका मतलब हमें फायदा ही हो रहा है, तो लाभ का फॉर्मूला लगेगा। तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक, लाभ बराबर क्या है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक, तो यहां पर विक्रय मूल्य की जगह विक्रय मूल्य लिख देते हैं 21 रुपए 60 पैसे, माइनस क्रय मूल्य हमारा कितना है? 16 रुपए। ठीक है, घटा देते हैं तो यहां पर आ जाता है हमारा 5 रुपए 60 पैसे। इसका मतलब ये हुआ हमें 3 अंडों पे कितना फायदा हुआ? 5 रुपए 60 पैसे का। ठीक है, 3 अंडों का फायदा है। तो यहां हम लिख लेते हैं 5 रुपए 60 पैसे का हमने लाभ कमाया है। कितने अंडों के लिए? 3 अंडों के लिए। ठीक, इसलिए 168 रुपए का लाभ हम कितने अंडों के लिए कमा सकते हैं? जब हमने कितने अंडे खरीदे होंगे, तो 3 का आपको गुणा कराना है। किससे गुणा कराएंगे? 168 से। ठीक है, फिर आपको भाग लगाना है। किसका भाग लगाएंगे? 5 रुपए 60 पैसे का यहां पर आप भाग लगा देंगे। तो यहां पर हम 5 रुपए 60 पैसे का भाग लगा देंगे। तो यहां से दशमलव हटाएंगे और यहां पर 2 जीरो बढ़ा लेंगे, क्योंकि दशमलव के बाद यहां पर 2 अंक है, इसलिए मैंने 2 जीरो बढ़ा लिए। ठीक है, इस वाले जीरो से ये वाला जीरो कट जाएगा। अच्छा, फिर देखेंगे कोई संख्या कट रही है तो हम उसको काट सकते हैं। तो यहां पर देखिए 56 से एक बार, और ये 56 से चला जाएगा 30 बार। ठीक, तो हमारी संख्या क्या आई? 3 गुणा 30। गुणा करा लेते हैं,
तो 30 का 3 में गुणा करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 90 अंडे। इसका मतलब हमने शुरुआत में 90 अंडे खरीदे थे, तब हमारा लाभ कितना हुआ है हमें 168 रुपए का। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा दूसरा प्रश्न है, राम ने 73,500 रुपए में एक पुरानी कार खरीदी। उसने मरम्मत पर 10,300 रुपए और बीमा पर 2,600 रुपए खर्च किए। ठीक है, राम एक पुरानी कार खरीद कर लेकर आता है 73,500 रुपए में, ठीक है, और उसकी क्या कराता है, रिपेयरिंग कराता है। रिपेयरिंग पे कितने रुपए खर्च करता है, 10,300, और उसका इंश्योरेंस कराता है। इंश्योरेंस कितने रुपए में कराता है, 2,600 रुपए में, ठीक है, और इसे 84,240 रुपए में बेच देता है। ठीक है, तो इस पूरे लेन देन में आपको बताना है उसे प्रतिशत लाभ हुआ या प्रतिशत हानि हुई। तो सबसे पहले हम यहां पर लिख लेते हैं पुरानी कार का क्रय मूल्य। पुरानी कार का हमारा क्रय मूल्य कितना है, 73,500 रुपए। ठीक है, हमने कार कितने की खरीदी थी, 73,500 रुपए में पुरानी कार खरीदी थी। ठीक है, अच्छा, उसकी मरम्मत कितने रुपए में कराई थी, 10,300 रुपए में मरम्मत हो गई। ठीक है, बीमा कितने रुपए में कराया, बीमा हमने कराया 2,600 रुपए में। ठीक, सबसे पहले आपको क्या करना है, इन तीनों संख्याओं को प्लस कर लेना है। ठीक है, आप तीनों संख्याओं को जोड़ लेंगे, क्योंकि जब वो कार खरीद कर लेकर आया होगा, ठीक है, सोर्स पे जहां पर उसने खरीदी होगी वहीं पर ही उसने क्या किया होगा, उसकी रिपेयरिंग कराई होगी, वहीं के वहीं उसने उसका बीमा करा लिया होगा, तो यहां पर उसका पैसा गया होगा, तो क्रय मूल्य उसको ज्यादा का पड़ा होगा। मतलब वो कार उसको 73,500 की नहीं पड़ी होगी, ज्यादा की पड़ी होगी। कितने की पड़ी होगी, तो यहां हम लिख लेते हैं कार का मरम्मत व बीमा सहित क्रय मूल्य। ठीक, तो जोड़ देते हैं इसको, तीनों संख्याओं को, 0 0 5 6 7 8 8 6 14, एक कैरी गया, 3 4 4 5 6 6 7 8। तो यहां पर हमें वो कार कितने की पड़ी, 86,400 रुपए की। ठीक है, कितने की पड़ी, 86,400 रुपए की हमें वो कार पड़ी। ठीक, और हमारी कार का विक्रय मूल्य क्या है, 84,240 रुपए। मतलब 86,400 रुपए में कोई चीज खरीद रहे हैं और उसको बेच रहे हैं कितने में, 84,240 में। तो यहां पर सीधा सीधा क्या है, हमें लॉस हो रहा है। ठीक है, तो हानि का हम अपना फॉर्मूला लगा लेते हैं, और हानि का फॉर्मूला क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो यहां पर हम लिख लेते हैं क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, अच्छा, क्रय मूल्य कितना था, हमने कितने में खरीदी कुल कार, 86,400 रुपए में, और बेचा कितने में, 84,240 में, 84,240 रुपए। ठीक, तो यहां पर इसका माइनस कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा 0 6 1 2, 2,160 रुपए। मतलब 2,160 रुपए की हमको हानि हो गई। तो इतना करने के बाद हम अपने प्रतिशत हानि का फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो हमारे प्रतिशत हानि का फॉर्मूला होता है हानि गुणा 100 बट्टे क्रय मूल्य। ठीक है, अच्छा, हमारी हानि कितनी आई है, 2,160 रुपए। तो यहां पर हम लिख लेते हैं 2,160 गुणा 100 का गुणा कराना है, और भाग हमें लगाना है क्रय मूल्य का। और क्रय मूल्य कितना है, 86,400 रुपए। तो यहां पर हम लिख लेते हैं 86,400 रुपए। ठीक है, 2 0 से तो पहले हम 2 0 को काट देते हैं। तो यहां पर हमारी संख्या आ जाती है 2,160 बट्टे 864। ठीक है, अच्छा, ये कट रहा है, देखिए 216 से 10 बार, और 216 से ये जा रहा है कितने बार, 4 बार। तो यहां पर आ जाता है 10 बट्टे 4, यानी कि 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। तो ये हुआ 5 बट्टे 2। ठीक, भाग लगा देते हैं, तो यहां पर आ जाता है 2.5%। इसका मतलब इस पूरे ट्रांजैक्शन में हमें 2.5% की हानि हुई है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा तीसरा प्रश्न है, हरि ने 20 किलो चावल 36 रुपए प्रति किलो की दर से खरीदा और 25 किलो चावल 32 रुपए प्रति किलो की दर से खरीदा,
और उसने दोनों तरीके के चावलों को मिला लिया और बाद में उसे इन दोनों तरीके के चावलों को 38 रुपए प्रति किलो की दर से बेच दिया। तो आपको बताना है इस पूरे लेन देन में उसको लाभ हुआ या हानि हुई, और लाभ हुआ तो कितने प्रतिशत हुआ और हानि हुई तो कितने प्रतिशत हुई। तो यहां पर हम सबसे पहले लिख लेते हैं 20 किलो चावल का क्रय मूल्य। 20 किलो चावल उसने कितने रुपए के हिसाब से खरीदे थे? 36 रुपए के हिसाब से। ठीक है, 1 किलो चावल 36 रुपए का था, तो 20 किलो चावल कितने के होंगे? 36 का गुणा कर देते हैं 20 से, तो यहां पर आएगा हमारा 720 रुपए। ठीक है, 720 रुपए के कितने किलो चावल आएंगे? 20 किलो चावल आ जाएंगे। ठीक है, और फिर हम लिखते हैं हमने खरीदे 25 किलो चावल, तो 25 किलो चावल का क्रय मूल्य। तो 25 किलो चावल का क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? 1 किलो चावल का मूल्य 32 रुपए, तो 25 किलो चावल का मूल्य क्या करेंगे? 25 का गुणा 32 से करा देंगे। तो 25 का गुणा जब हम 32 से कराते हैं तो आता है हमारा 800 रुपए। ठीक है, मतलब 25 किलो चावल उसने कितने खरीदे? 800 रुपए में। ठीक है, अच्छा, दोनों तरीके के चावलों को उसने क्या कर दिया? मिक्स कर दिया। इसका मतलब इसलिए 45 किलो चावल का क्रय मूल्य उसे कितने का पड़ा? दोनों को प्लस कर देते हैं, यानी कि जोड़ लेते हैं, तो यहां पर उसे पड़ा 1520 रुपए। इसका मतलब उसने 45 किलो चावल 1520 रुपए में खरीदे। ठीक है, अब वो बोल रहा है 38 रुपए में 1 किलो चावल उसने बेच दिया इसी मिक्सचर में से। ठीक है, तो यहां पर हम लिख लेते हैं 45 किलो चावल का विक्रय मूल्य। ठीक है, 1 किलो चावल का विक्रय मूल्य कितना है? कितने रुपए में बेचा 1 किलो चावल? 38 रुपए में। तो 45 किलो चावल कितने में बेचा? भी 38 के हिसाब से बेचा है, तो 45 का गुणा जब हम 38 में करेंगे तो यहां पर हमारा क्या आ जाएगा? 1710 रुपए। तो इस तरीके से आप यहां पर देख सकते हैं कि उसने 45 किलो चावल खरीदा कितने का था? 1520 का, और 45 किलो चावल बेचा कितने का? 1710 रुपए में। इसका मतलब यहां पर आपको पता चल जाएगा कि उसे सीधा सीधा फायदा हुआ है, खरीद कम करा है पर बेच ज्यादा करा है। तो यहां पर हम अपने लाभ का फॉर्मूला लगा लेते हैं, और लाभ का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य हमारा कितना है? कितने रुपए में बेचा हमने? 45 किलो चावल 1710 रुपए में। ठीक है, 38 के हिसाब से बेचा था। और क्रय मूल्य खरीदा कितने में था हमने दोनों तरीके के चावल को? 1520 रुपए में। ठीक है, 45 किलो चावल का हमें क्रय मूल्य कितने का पड़ा? 1520 रुपए का। ठीक है, माइनस कर लेते हैं तो यहां पर आ जाता है हमारा 190 रुपए। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं प्रतिशत लाभ, और प्रतिशत लाभ का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? लाभ गुणा 100 बट्टे क्रय मूल्य। ठीक, अच्छा, लाभ की जगह लाभ रख लेंगे। लाभ हमारा क्या है? 190 रुपए गुणा 100 बट्टे 1520, क्योंकि क्रय मूल्य हमारा 1520 है, तो यहां पर हम लिख लेते हैं 1520। 0 से 0 काट देते हैं। देखिए ये कट रहा है 19 से एक बार, ये जा रहा है 19 से 8 बार। ठीक है, 19 अट्ठे 152। अच्छा, ये भी कट जाएगा 4 से 2 बार, ये जा रहा है 4 से 25 बार। ठीक है, तो यहां पर हमारी संख्या आई 25/2। जब हम इसको भाग लगाते हैं तो यहां पर आ जाता है हमारा 12.5%। यही हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब हरि को इस पूरे ट्रांजैक्शन पे, इस पूरे लेन देन पे 12.5% का लाभ हुआ। तो हमारा चौथा प्रश्न है 12 पंखे का क्रय मूल्य 15 पंखे के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि प्रतिशत निकालें। एक बार फिर से पढ़ते हैं, 12 पंखे का क्रय मूल्य 15 पंखे के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहां पर हम लिख लेते हैं मान लेते हैं एक पंखे का क्रय मूल्य, मान लेते हैं एक पंखे का क्रय मूल्य 1 रुपया, मतलब वो पंखा हमने 1 रुपए में खरीदा। ठीक है, इसलिए 12 पंखे का क्रय मूल्य कितना होगा? 12 का गुणा कर देते हैं 1 से, मतलब 12 रुपए। हमारे 12 पंखे का क्रय मूल्य कितना आया? 12 रुपए। अब उसने क्या बोला कि 15 पंखे के विक्रय मूल्य के बराबर है, मतलब 12 पंखे का जो क्रय मूल्य है वो 15 के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहां पर हम लिख लेते हैं, इसलिए 15 पंखों का
विक्रय मूल्य, 15 पंखों का विक्रय मूल्य कितना होगा? 12 रुपए। ठीक, मतलब 12 पंखों का क्रय मूल्य कितना है? 12 रुपए। 15 पंखों का विक्रय मूल्य कितना है? 12 रुपए। तो यहां पर हमें सबसे पहले या तो हमें 15 पंखों का क्रय मूल्य निकाल लीजिए आप, या 12 पंखों का विक्रय मूल्य निकाल लीजिए, तभी आप इसको कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर हम लिख लेते हैं, इसलिए 12 पंखों का विक्रय मूल्य कितना होगा? 12 का गुणा करा देते हैं किससे? 12 से, और भाग लगा देते हैं हम 15 से। 12 का गुणा करा देंगे किससे? 12 से, और भाग लगा देंगे किससे आप? 15 से। ठीक है, 12 का 12 में गुणा करते हैं तो आता है हमारा 144, और भाग लगा देते हैं 15 से। तो 15 से यहाँ पर हम भाग लगाते हैं 144, तो 15 नाम 135। ठीक, 14 में से 5 गए 9, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 15 6 90। ठीक है, मतलब 9.6। तो यहां पर आ जाता है हमारा 12 पंखों का विक्रय मूल्य कितना आ गया? 9 रुपये 60 पैसे। ठीक है, 12 पंखों का अब हमारे पास विक्रय मूल्य भी है, और 12 पंखों का अब हमारे पास क्रय मूल्य भी है। तो यहां पर आपको सीधा सीधा पता चल रहा होगा इस पूरे लेन देन पे हमको हानि हो गई है, क्योंकि हम खरीद कितने का रहे? 12 रुपए में, और बेच कितने में रहे 12 पंखों को? 9 रुपये 60 पैसे में। यहां पर हमें लॉस हो गया। तो हम अपने सबसे पहले हानि का फॉर्मूला लगाएंगे। हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक, अच्छा, क्रय मूल्य हमारा कितना है? कितने में खरीद रहे थे हम? 12 रुपए में। ठीक है, 12 पंखों का क्रय मूल्य कितना है? 12 रुपए। तो यहाँ पर 12 हो गया, और 12 पंखों का विक्रय मूल्य कितना है? 9 रुपये 60 पैसे। तो यहाँ पर 9 रुपये 60 पैसे माइनस कर लेते हैं, तो यहाँ पर आता है 2 रुपये 40 पैसे। तो हमें हानि कितने की हुई? 2 रुपये 40 पैसे की। अब हम निकाल लेते हैं प्रतिशत हानि। तो प्रतिशत हानि का फॉर्मूला होता है हमारा हानि गुणा 100 और बट्टे क्रय मूल्य। ठीक है, जितने में हमने खरीदे वो 12 पंखे। ठीक, हानि कितनी है? लॉस कितना है हमारा? 2 रुपये 40 पैसे गुणा 100, और बट्टे क्रय मूल्य हमारा कितना है? 12। ठीक, यहां से हम दशमलव हटाते हैं और 2 जीरो बढ़ा लेते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है, इसलिए मैंने 2 जीरो बढ़ा लिए। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो काट देते हैं। ठीक, तो यहाँ पर 240 बट्टे 12 आ गया, तो 12 से एक बार, और 12 से ये चला जाएगा 20 बार। इसका मतलब हमें इस पूरे लेन देन पे 20% की हानि हो गई है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।